وہ पंजाबी की एक बड़ी मशहूर कहावत है ना कि राणा जो कहता हो जाता है, अमेरिका जो कहता वो हो जाता है, वो करके दिखाता है। वो सिर्फ बातें नहीं करता, बातें नहीं सुनाता, वो उसने जो फैसला कर लिया उस पर अमल करवा के दिखाएगा। अगर उसने फैसला कर लिया कि किसी मुल्क की हुकूमत बदलनी है तो वो बदलेगा, अगर किसी लीडर को जेल में डालना है तो वो डालेगा, अगर किसी लीडर को अवाम के हाथों मरवाना है तो वो मरवाएगा। ये उसकी ताकत है मेरे भाई। दुनिया की आधी से ज्यादा मईशत के ऊपर उसका कब्जा है। दुनिया के सबसे बड़े दिमाग उसने अपने मुल्क में इकट्ठे किए हुए हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद उसने इस चीज के ऊपर काम किया। जब आप इधर मदरसे, मौलवी, फिरके, मजहब खेल रहे थे ना, तब वो यूनिवर्सिटीज बना के, कॉलेजेस बना के दुनिया के बड़े बड़े दिमाग इकट्ठे कर रहा था। आज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अमेरिका में क्यों है, वो किसी और मुल्क में क्यों नहीं? आईफोन है या अपना टेस्ला है या मतलब ये इंटरनेट के सारे मामलात हैं, गूगल है, यूट्यूब, इन सब के हेड ऑफिस किधर है? उसके मुल्क में है। अगर यहूदी भी आज ऑपरेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में तो उस बिजनेस के हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका के अंदर है। इसलिए मेरे भाई अमेरिका को टक्कर कोई नहीं दे सकता। कोई चाइना है, कोई रशिया है, कोई कुछ है, सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट उनकी एस्टेब्लिशमेंट की हाँ के हाँ, उन हाँ में हाँ मिला के चलती है। अमेरिका ने फैसला कर लिया मैंने इसराइल को मनवाना है तो वो मनवा के छोड़ेगा, और उसने मनवाया। मैं देखता हूं कौन कौन मुल्क नहीं मानेगा। उसने सबसे पहले लिया ही पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये किराए के हैं, इनको बस वो यार हमारी हुकूमत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारा माफिया उनकी बी टीम है। ये उनके आर्डर को फॉलो करते हैं। इनको अवाम इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी अवाम को मारने के लिए तैयार है। आप देखें ना, उनके एक फैसले से मुशर्रफ ने उनकी जंग में शमूलियत की, अपना 1 लाख पाकिस्तानी मरवा दिया बेकसूर। आज भी मर रहे हैं, वो जंग आज भी जारी है। क्यों? उसने फैसला कर लिया था। उसको क्या लगे अवाम क्या कर रही है, अवाम क्या सोचती है। जब तक अवाम के बनाए नुमाइंदे हमारे सरों के ऊपर नहीं आएंगे वो फिक्र क्यों करेंगे? उनको पता है कि भाई जिसको बिठा देंगे इन जानवरों के ऊपर, इन भेड़ बकरियों के ऊपर, ये मान लेंगे, क्योंकि ये अपने हक के लिए तो निकलेंगे नहीं। इसलिए बड़ी बड़ी बढ़के मारे या गालियां निकालें, कुछ नहीं होगा। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, इराक को किया, यमन को किया, सीरिया को किया, ले गया वो सबको, गजा को किया। क्या कर लिया किसी ने सिवाय बातों के? वो आज भी सुपर पावर है। कहते हैं जी अफगानिस्तान ने जंग जीत ली, ये कर ली। क्या कर लिया अफगानिस्तान ने? भूख नाच रही है, नंग नाच रही है उधर, वो आज भी सुपर पावर है। वो आज भी चाहे तो दोबारा हमला कर सकता है। क्या कर लेंगे आप? रोक सकेंगे उसको? आप नहीं रोक सकते। आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप उसको टक्कर दे ही नहीं सकते। चाइना उठ जाए, रशिया उठ जाए, कोई मुल्क भी उठ जाए, ये जो थोड़ी बहुत आपको मजामत नजर आती है ना, ये सारी बनावटी है, ये ड्रामा होता है। वो आपको पता है अमेरिका, वो नेतन्याहू ने अगले दिन क्या बयान दिया अक़वाम मुत्तहिदा में? उसने कहा ये जो लीडर हमारे आपके सामने वॉकआउट कर रहे हैं ना, ये पीछे बैठ के हमें फोन करके हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं हम आपके साथ हैं। क्यों? मजबूरी है मेरे भाई। और क्या ट्रंप या नेतन्याहू को फूफी का पुत्र है? मजबूरी है सबकी, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अब अगर अमेरिका ने फैसला कर लिया मैंने बगराम एयरबेस लेना, वो लेगा, वो पैसे दे के लेगा, नहीं कोई मानेगा, वो अपनी ताकत से लेगा। ये एक रियलिटी है। अगर उसने कोई फैसला कर लिया, आप देखें पाकिस्तान में सलाला चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया, कितने फौजी शहीद हुए? कोई कुछ हुआ? कितने ड्रोन अटैक हुए? कुछ हुआ? उसामा बिन लादेन को वो आके मार के उठा के ले गए, इनको पता ही नहीं था। मेरे भाई वो टेक्नोलॉजी में बीट कर चुके हैं सबको। वो उसी चीज की जो है ना वो फल खा रहे हैं जो उन्होंने मेहनत करके बोया, उसको उगाया, उसके फल का इंतजार किया। आज दुनिया के बड़े बड़े दिमाग अमेरिका में बैठे हुए हैं। वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में आपसे बहुत आगे है। वो जो फैसला करता है अपने फौजी अफसरान के जरिए, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, उनका सदर आर्डर साइन करता है, वो होता है, वो करके दिखाता है। उसने इसराइल को मनवाना है, वो सबको मनवाएगा। और वो जो आते हैं ना बाजू दे के मनवाएगा, वो मिन्नत से नहीं मनवाएगा। वो ऐसे हालात पैदा कर देगा कि मानना पड़ेगा, वो ऐसी सूरत पैदा कर देगा, वो आपके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा देगा, वो आपकी मईशत को स्टक कर देगा, वो आपको दुनिया में आइसोलेट कर देगा, आपको मानना पड़ेगा। अगर ईरान ने उसको कोई टक्कर दी है तो ईरान मुश्किलों में है, लेकिन फिर भी हम उसको सलाम करते हैं, मेरे भाई उसने टक्कर दी है। लेकिन अगर ये हमारे जो है ना शहीन, आप छोड़ दें, ये जो कुछ भी होता है वो उनकी ईमान के ऊपर होता है, उनकी रजामंदी, उनकी हाँ से हाँ मिला के होता है। ये कुछ कर नहीं सकते, ये उनकी टीम है। वो जिसको चाहते हैं, जहां पे खिलाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो फैसला करके बता देते हैं। और वो चाहते हैं, वो कहते हैं हमें इसके ऊपर इम्प्लीटेशन चाहिए, और होती है। इसलिए मेरे भाई गालियां दें, ये आपका जितना मुल्ला तबका उनको गालियां दे रहा होता है ना, वे दूसरे आदमियों से चंदे ले रहा होता है। इनके मदरसे, इनके मामलात कहां से चलते हैं? इनको चंदे आते हैं। ये चंदे देने वालों से कभी नहीं पूछते तू मुस्लिम है, तू गैर मुस्लिम है, तू मरज़ई है, तू कादियानी है, तू काफिर है। ये पकड़ते हैं। कभी आपने देखा दावत इस्लामी के किसी चंदे के ऊपर लिखा हो कि कादियानी इसमें ना डाले? हाँ जी, वो काफिर इसमें ना डाले। ये खाते हैं, ये जहन्नम के कुत्ते हैं, ये सारे के सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। लोगों, अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करो, अपने अंदर शऊर पैदा करो कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। अगर ये टेक्नोलॉजी में मुकाबला नहीं करेंगे ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपनी मौत आप मर जाएंगे, वो दुनिया पे सुपर पावर ही रहेगा।